नुमान, मंगनी तो हो चुकी है, शादी नहीं। और जब तक मैं पूरी तरह मुतमईन नहीं हो जाऊंगा, शादी नहीं होगी। और आपको पता है क्या, मैं 2 मकानात भी देखा हूँ, इतने अच्छे लगे मुझे। और सबसे अच्छी बात ये कि उनका जो किराया और एडवांस रकम थी ना, वो दोनों अफोर्डेबल थे और दोनों ही अच्छे भी लगे। सुन ले मेरी तू सदा। बेटा तुम उससे कहो कि जितनी जल्दी हो सके कोई फैसला करे। तुम्हारे बाबा रोज मुझसे पूछते हैं कि कोई रिश्ता देखा या नहीं। मामा, मैंने आपको बताया तो है, दिल अमेरिका गया है, वो वापस आएगा तो ही कोई बात होगी। पिछले 1 महीने से क्या वो अमेरिका में ही है? और तुमने तो मुझे कहा था कि वो महीने में 2-3 चक्कर लगाता है। और अगर ऐसा है भी तो तुम उसे फोन कर लो, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। मेरी बात हुई थी उससे फोन पे, लेकिन वो अभी शादी नहीं करना चाहता। तो शादी ना करे, कम से कम रिश्ता तो पक्का हो जाए। फो मामा प्लीज, अभी ये सब कुछ नहीं हो सकता। मगर क्यों? क्या वो शादी के लिए राजी नहीं है? अरे कौन राजी नहीं हो रहा शादी के लिए? कुछ नहीं, वो सारा की एक फ्रेंड है, उसकी बात हो रही थी। ऐसे अच्छा लो भाई, एक खुशखबरी सुनो मुझसे। खुशखबरी? तुम्हें याद है मेरा एक दोस्त है अरबाब, जिसकी एक गारमेंट फैक्ट्री है? हाँ जानती हूँ, बल्कि हम लोग तो उनके घर भी गए हैं ना। एग्जैक्टली। उसने अपनी सारी बेटियों की शादी कर दी है, अब अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा है। और उसने हमारी सारा का हाथ मांगा है। सारा से मिल चुका है वो, और मैं समझता हूँ सारा के लिए इससे अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं सकता। खालिद ने अपना खानदानी बिजनेस संभाला हुआ है, बीकॉम किया हुआ है। मगर उनकी तो फैमिली काफी बड़ी है ना, वालिदैन भी हयात है और एक बहन भी है जो बेवा है, वो भी साथ रहती है। कम से कम 10-15 लोग रहते हैं उस घर में। तो क्या हुआ, जितना बड़ा खानदान हो रिश्ता उतना ही मजबूत बनता है, लड़की को सपोर्ट मिलती है। लेकिन बाबा, मैं किसी फिश मार्केट में शादी नहीं करूंगी। क्या हुआ इसे? अल्लाह का शुक्र है बेटा, बुरा वक्त टल गया। अल्लाह ने तुम्हारी सूरत में एक मददगार हमारे लिए भेजा। बस अम्मा, अल्लाह ही का शुक्र है, उसी ने कराया जो कुछ कराया है। हाँ बेटा, जो भी होता है अल्लाह ही के हुक्म से होता है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी मोमना को जॉब मिल गई और घर भी किराए पे हमने देख लिया, इज्जत से ठिकाना भी मिल गया। आसान है उस मालिक का अम्मा। मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि अल्लाह ने आप लोगों की मुश्किल आसान कर दी है। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है मेरी बहनों के लिए। अरे नहीं बेटा, तुमने तो पहले ही हमारे साथ बहुत कुछ किया है, इसकी क्या जरूरत है? इसकी ज़रूरत थी अम्मा। ये मोबाइल है और मोबाइल इंसान की अहम ज़रूरत है, जो कि आप लोगों के पास नहीं है। अम्मा ये तोहफा समझ के रख लें, मेरी बहनों की तरह ही है। ले लो। इसमें सिम लगा लेना। अब थैंक यू सो मच भाई। भाइयों का शुक्रिया अदा नहीं करते। अम्मी, मैं इसे रखूं कहाँ?
ला बेटा मेरे पर्स में रख लेते, फिर ही ऑफिस में सिम डाल लें। तुम इस वक्त? हाँ, मैं इस वक्त। तुम्हें तो उम्मीद ही नहीं होगी कि मैं यूं अचानक आ जाऊंगी और तुम्हारा भांडा फूट जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो? मैं वही कह रही हूँ जो मैं देख रही हूँ। तुम क्या समझते हो? तुम मुझे यूं महके में छोड़ कर यहाँ पर रंगरलियां मनाते फिरोगे और मुझे कोई खबर ही नहीं होगी? दूर रहकर भी मुझे एक एक बात की खबर हो जाती है। गुलजारा, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। ये बहुत शरीफ खवातीन है। शरीफ? शरीफ, बड़ी शरीफ हैं। वो तो मैं देख ही रही हूँ कितनी शरीफ हैं। एक गैर मर्द के साथ उसकी बीवी की गैर मौजूदगी में रह रही है बड़े आराम से। शरीफ हैं ये तो। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। हम तो मुसीबत के मारे लोग हैं। कादर बेटा ने हमारी मदद की है, हमें पनाह दी, हमने घर कर लिया है, हम कल चले जाएंगे यहाँ से। तू चुप कर बुढ़िया, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ। खूब जानती हूँ मैं तुझे। अपनी जवान जहान बेटियों को लेकर मेरे मियाँ को फंसाने चली है। दुकान मकान देखा नहीं और जायदाद चढ़ी अपने हाथ चलाने के लिए। तू जानती नहीं है ये सब जायदाद मेरी है, मेरी। समझ आई तुझको? ऐसा क्यों कर रही हो? ये दोनों मेरी बहनों की तरह हैं। हाँ, बीवी के आते ही बहनें बना ली अपनी। वाह 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 वाह, खूब अच्छी तरह से जानती हूँ। चीर फाड़ के रख दूंगी। जानते हो तुम मुझे? आई बड़ी ऐसी लड़कियों को तो मैंने बहुत देखा है। करतूत अपने काले निकाले लेकर किसी के भी घर में घुस जाती है। अपनी जुबान संभाल के बात करें, और ये हमारे बड़े भाई की तरह है। ए बालिश भर की छोकरी, तू क्या मेरे आगे जुबान चला रही है? चल निकल यहाँ से। अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं तुझको। ऐसा मत करो। ये लोग इतनी रात को कहाँ जाएंगे? मेरी बला से जहन्नुम में जाए। हाँ, ये निकल तू यहाँ से और ये पकड़ तू अपना सामान भी और निकल चिलगड़ी। चल चल निकल मेरे घर से, निकल तू भी। ए लंबी, निकल यहाँ से तू भी। आई बड़ी मेरे घर में डाका डाल रही है। और तुम मुझे बताओ जरा, मेरे पीछे क्या क्या गुल खिलाते फिरते हो? मेरे पीछे रंगरलियां मनाओगे? आहा, बिरयानियां खाई जा रही हैं, मुर्गियां तोड़ी जा रही हैं। तुम सारी जिंदगी मेरे बाप के टुकड़ों पे पलते रहे हो। शायद तुम ये भूल गए हो। चीर फाड़ के रख दूंगी तुम्हें और तुम्हारी इस मशूका को। समझे तुम? तू चुप करती है या क्या या लगा रखी है? उंगली लगा के दिखा तू जरा मुझे। सारे मोहल्ले को चीख चीख कर इकट्ठा कर लूंगी। आया बड़ा कार्य करतूत बताऊंगी तेरे। क्या करता है तू मेरे पीछे? क्या बता, जिसको जो बताना है बता। मोहल्ले वाले तुझे भी जानते हैं और मुझे भी। गुलाम समझ रखा है तूने मुझे। अगर तेरे बाप ने मुझे पाला है ना, तो मैंने भी सारी जिंदगी उसकी खिदमत की है। उसकी तलाक याफ्ता बांझ बेटी से शादी की है मैंने। क्या तूने मुझे बांझ बोला? तूने मुझे बांझ बोला? तू भूल गया है, तू मेरे बाप के टुकड़ों पे पड़ता है। समझ आई तूने? तूने मुझे बांझ बोला? तूने मुझे बांझ कैसे बोला? तू समझ भूल। तुमने मुझे हाथ लगाया, तुमने मुझे मारा। माँ, कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं अब आ नहीं सकता माँ, बहुत दूर चला गया हूँ। कहाँ? माँ, मेरे बच्चों को अपने पास बुला लीजिए माँ। बच्चे बहुत परेशान है माँ, अपने पास बुला ले, बुला ले। तुम्हारी बच्चियाँ कहाँ है? तुम्हारी बच्चियाँ मेरे बेटे? आपको उन्हें ढूंढना होगा माँ, ढूंढना होगा उन्हें माँ। हाँ बेटा, मैं ढूंढ लूंगी उन्हें, लेकिन तुम तो मेरे पास आओ, तुम तो मेरे पास आओ। मेरे बेटे, मैं कब से तुम्हें गले लगाने के लिए तड़प रही हूँ। मेरे सीने से लग जा मेरे बच्चे, मेरे सीने से लग जा। कहाँ चला गया था मेरे बेटे? वकार, मेरे बच्चे कहाँ चले गए तुम? मेरे पास तो आओ। वकार मेरे पास आओ। हमें प्लीज चुप हो जाए ना, फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हमने तो कभी किसी के साथ बुरा भी नहीं किया।
कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाया। ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? आजमाइश है ये सब अम्मी, आप बस हौसला करें। आजमाइश? कब तक, किस हद तक? कुछ में हौसला नहीं है तो जवान लड़कियों को लेके रास्ते में बैठी हुई, कैसी आजमाइश है? कैसी आजमाइश है? जिसने आजमाइश दी है ना अम्मी, वो इन आजमाइशों से निकाले। आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी, सिर्फ आज रात की तो बात है, कल सुबह हम घर का बयाना दे देंगे और बाहर से तो हमें कोई भी नहीं निकाल सकता होगा ना। बस आज रात की बात है, तो आप प्लीज खुद को संभाल लें और हिम्मत करें। तुम्हारे पापा हमेशा कहते थे, तेरी शहजादियों का ख्याल रखना, इनको कभी कोई चीज ना पहुंचने देना। मुझे बहुत तकलीफ होगी, क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? आपको क्या पता होता आज हम कैसे ठोकरें खा रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कर सक रही, मैं कितनी मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सक रही। अम्मी, अम्मी आप भूल रही हैं, पापा ये भी तो कहते थे कि मम्मी मेरा बेटा है, तो फिर आपको यकीन है ना इस बेटे पे? मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। वकार ने ये क्यों कहा कि मैं बहुत दूर हूँ? कहाँ है वो? कहीं मुल्क से बाहर तो नहीं चला गया? हाँ, शायद इसीलिए वो इतने दिनों से आ भी नहीं रहा। मगर फिर उसने ये भी तो कहा कि मेरी बच्चियों को ढूंढे। या अल्लाह खैर, मेरे मालिक मेरे वकार और उसकी बच्चियों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, वो जहाँ कहीं भी हो, मैंने उन्हें तेरी अमान में दे दिया। मौला उन्हें हर दुख और मुसीबत से बचा। अम्मा, आप इस वक्त रात को टेरेस में बैठी हैं, खैरियत है? तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ बेटे, बस दिल घबरा रहा था मेरा। काफी रात हो चुकी है, इस वक्त तक तो आपको सो जाना चाहिए था, बल्कि अमूमन आप सो जाती हैं इस वक्त तक। फिर? हाँ बेटा, आँख लग गई थी मेरी, लेकिन फिर वकार ने जगा दिया। भाईजान, कहाँ है वो? काश बेटा मुझे पता होता कि वो कहाँ है। पता नहीं मजान आप क्या बोल रही हैं। भाईजान कैसे आ सकते हैं आपके पास? बेटा, मेरे ख्वाब में आया था। ख्वाब पर तो किसी की पाबंदी नहीं होती ना। ख्वाब में तो कोई भी आ सकता, तो मेरा वकार क्यों नहीं आ सकता? वो वैसा भी आ सकते हैं अम्मा। अब अगर वो खुद नहीं आ रहे तो क्या करें? मैं अब आ नहीं सकता माँ, बहुत दूर चला गया हूं मैं। माँ, मेरे बच्चों को अपने पास बुला लीजिए माँ। मेरी बच्चियां बहुत परेशान है माँ, उन्हें अपने पास बुला ले। अम्मा जान, अम्मा, मेरा वकार कह रहा था, अम्मा मैं बहुत दूर चला गया, अब मैं आपके पास नहीं आ सकता। मेरी बेटियां बहुत परेशान हैं, बहुत मुश्किल में। अम्मा उन्हें अपने पास बुला लीजिए। मेरा वकार मुझसे कह रहा था। हाँ, मेरा वकार मुझसे कह रहा था। अम्मा जान, उनकी बेटियों की तो शादी हो चुकी है,
बेटा हो सकता है उन बच्चियों को अपनी ससुराल में कोई परेशानी हो और मेरा वकार उसको संभाल नहीं सकता हो। अरे बेटा, पीछे भरा पूरा घर हो ना तो इंसान को बड़ा सहारा होता है, लेकिन वो तो अकेला कैसे संभाल रहा होगा। बेटा तुम उसको फिर से तलाश करने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं तो होगा ना, मिल जाएगा। कहाँ चला गया मेरा बच्चा? कोशिश करो मेरी जान, कोशिश करो, जरूर मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक, आपका हुक्म सारा हुक्म। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भाईजान को ले आऊंगा। हैं? अब आपके सोने का वक्त हो गया। आइए, शाबाश, यार ये मजा। आ जाइए, आ जाइए। पाक परवरदिगार रहम फरमा मुझ पर, इन मासूम बच्चियों पर। कब तक इनको लेके ठोकरें खाती रहूंगी? अम्मा, नादिर, तुम बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अम्मा मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दें प्लीज। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। तुमने तो मुश्किल वक्त में हमारा बहुत साथ दिया है। अम्मा उठें, आप मेरे साथ चलें। नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। तुम हमारे मोहसिन हो, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो। अम्मा मैं आपको अपने घर नहीं लेके जा रहा, कहीं और लेके जा रहा हूँ। कहीं और? हाँ कहीं और। अगर इस तरह आप सारी रात मेरी बहनों को बाहर लेके बैठी रही तो चैन से मैं भी नहीं सो पाऊंगा। अच्छा अम्मा प्लीज चलें। अम्मी, कादिर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें चलना चाहिए। चलो बेटा। ओह अल्लाह। कहाँ गए थे आप? टेरेस पे पानी पीने के लिए उठा था तो अम्मा जान टेरेस पे बैठी हुई थी। ममानी जान इस वक्त टेरेस पर? भाईजान को ख्वाब में देख लिया तो परेशान हो रही थी। मुझे समझ में ये नहीं आता कि ये भाईजान अम्मा के दिमाग से कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। औलाद है वासिफ, कैसे भूल सकती हैं। अजीब मंतक है। अब फिर से कह रही हैं कि ढूंढ के लेके आओ। वैसे बहुत दिन हो गए, वो आ नहीं रही। क्या तो तुम ठीक रही हो। परसों से उनकी रूटीन थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हफ्ते में 2 या 3 दफा चक्कर जरूर लगाया करते थे। मगर अब जब से मामू जान की वफात हुई है वो एक बार भी नहीं आई। इस बात की तो मुझे भी खबर है, लेकिन जहां तक मैं भाईजान को जानता हूं वो जीते जी तो अम्मा अब्बा को नहीं छोड़ सकते। कोई ना कोई बात तो होगी जो इतने अरसे से नहीं आए। एक बार तसल्ली कर लो कि वो आजकल क्यों नहीं आ रहे, फिर ममानी जान को भी इत्मीनान हो जाएगा। उन्हें अपनी तरफ से कोई जवाब दे देना, कोई ऐसा जवाब जिससे ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाए। जो हुक्म सरकार का। नींद आ गई सख्त। सुन ले मेरी तू सदा
आयला, बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या? भाईजान का इंतकाल हो गया है। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं सब बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। तुम्हारे घर वाले हमें गिरा हुआ समझते हैं क्योंकि हम गरीब हैं।